बेहतरीन ड्रामा सीरियल बेहद में आप देखेंगे जी जुगनू ने अपना आप दिखाना शुरू कर दिया है और उसने बता दिया है कि वो क्या करना चाहती है। साफ साफ कुरम को बता देती है कि मैं आपसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती थी, ऐसे कोई भी बात नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ मजबूरी के तहत मैंने ये सब कुछ किया है। यानी कि हर एक को वो लड़की जलील करवाना चाह रही है। खुरम के सामने अपनी भाभी को जलील करवाती है और कहती है कि ये सब कुछ उन्होंने ही किया और सिर्फ उनकी मर्जी से हुआ और वो जानती थी कि मैं आपको पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी उन्होंने ये रिश्ता कर दिया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है, आगे से कहता है कि अगर तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं थी तो तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, तुम मुझसे बात तो कर सकती थी। आगे से वो कहती, मैंने तुमसे कितनी दफ़ा बात करने की कोशिश की लेकिन आपने मेरी बात को हमेशा इग्नोर ही किया है। लेकिन आप देखेंगे कि वो कहता है कि अब मैं इस बात को लेके काफ़ी पछता रहा हूँ और पछतावे के आंसू बेचारा बहाते बहाते अब इस नतीजे पर पहुँचता है कि वो अब कॉल कर देता है उसकी भाभी को और कहता है कि आखिर आपने क्या अज़ाब मेरे पल्ले बांध दिया, मुझे इतनी बड़ी टेंशन कैसे दे सकती हैं आप, आपको ज़रा भी एहसास नहीं आया आपने क्या किया मेरे साथ। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर आपके जहन में क्या चल रहा है, क्यों आप बिला वजह उस बेचारी को ब्लेम करें। ऐसी कोई बात नहीं है, उसने अपनी मर्जी से हाँ की है और अपनी मर्जी से तुमसे शादी करने पर राजी हुई है, किसी ने उसे फोर्स नहीं किया है। लेकिन आप देखेंगे कि खैर मामला जो है रफा दफा हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उस बेचारे की ज़िंदगी में जो अज़ाब आने वाले हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा हैं और वो देखकर उसको पता चलेगा कि उसने क्या इंसान अपने पल्ले डाल दिया है। खैर आप देखेंगे कि जुगनू अभी भी हमज़ा का पीछा नहीं छोड़ती है, बल्कि वो अपने घर से ज़्यादा अपने मेके में जाकर रहती है ताकि वो हमज़ा से मिल सके। काफ़ी ज़्यादा सोनिया भी तंग आ चुकी है और सोनिया कहती है कि अभी तक इस लड़की ने इस बात की जान नहीं छोड़ी है, पता नहीं कब इस लड़की से हमारी जान छूटेगी और हमें भी सुकून का सांस आएगा। मैं तो समझ रही थी कि शादी के बाद शायद मुझे सुकून आ जाए और सारा कुछ ठीक हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये मुसीबतें दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी। वैसे हमज़ा तुम्हें उसको समझाना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि उसे ये कदम नहीं उठाना चाहिए, उसे अभी भी अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। वो खुरम को छोड़कर आए दिन यहाँ पे आ जाती है और फिर आकर हमारा दिमाग खाती रहती है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसको सुनकर हमज़ा कहता है, हाँ तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन आखिर उसे मैं कैसे मना कर सकता हूँ, उसका बचपन से यहाँ पर आना जाना है और बहुत ज़्यादा आना जाना है। इस बात को मना करूँगा तो मेरी फूफो जान भी इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा माइंड कर जाएंगी। आगे से वो कहती है कि तुम्हें लोगों की परवाह है, मेरी कोई परवाह नहीं है। अगर तुम्हें मेरी परवाह होती तो तुम उसको साफ साफ कह देते और साफ साफ हर बात से मना कर देते, लेकिन तुम हो के तुम उसको किसी बात पर मना कर ही नहीं पाते हो, हमेशा उसका साथ देते हो, उसकी ही बात मानने की कोशिश करते हो। काश तुम्हें अंदाज़ा हो जाए कि वो लड़की किस कदर चालाक लड़की है। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, इसके अलावा किसी से भी नहीं। और तुम इन बातों को लेकर परेशान क्यों होती रहती हो, इन बिला वजह इन बातों की टेंशन लेनी छोड़ दो, मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ इस बात का। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन तो है, लेकिन मुझे इस जुगनू पर यकीन नहीं है, क्योंकि जुगनू किसी वक्त भी तुम्हें लेकर उठ सकती है और मुझे इसका यकीन है कि ऐसा ही करेगी। ऐसा ना हो कल कला तुम पर कोई ऐसा इल्ज़ाम कर दे कि जिससे तुम्हें भी इसी हालत, यानी कि तुम्हें भी इसके साथ शामिल होना पड़े। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम पता नहीं कौन सी पुरानी पहुंच में चली गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और ना ही वो लड़की ऐसी वैसी है जिसको तुम समझ रही हो। खैर अपने दिमाग से ये बातें निकाल दो और अपने दिमाग को उसके बारे में साफ करो। अब तो उसकी शादी हो चुकी है और अपने घर में दुआ करो वो खुश रहे। क्यों इस तरह की बातें कर रही हो, मेरा भी जी जला रही हो और अपना भी जी जला रही हो। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं जानबूझकर कुछ नहीं कह रही, मैंने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी इन बातों को समझ जाओ। और हकीकत यही है कि ये सब कुछ ही हो रहा है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही और ना ही तुम्हें कुछ ऐसा वैसा नज़र आ रहा है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बेहद में आप देखेंगे जी जुगनू ने अपना आप दिखाना शुरू कर दिया है और उसने बता दिया है कि वो क्या करना चाहती है। साफ साफ कुरम को बता देती है कि मैं आपसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती थी, ऐसे कोई भी बात नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ मजबूरी के तहत मैंने ये सब कुछ किया है। यानी कि हर एक को वो लड़की जलील करवाना चाह रही है। खुरम के सामने अपनी भाभी को जलील करवाती है और कहती है कि ये सब कुछ उन्होंने ही किया और सिर्फ उनकी मर्जी से हुआ और वो जानती थी कि मैं आपको पसंद नहीं करती,
थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये रिश्ता कर दिया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है, आगे से कहता है कि अगर तुम्हारी मर्ज़ी शामिल नहीं थी, तो तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? तुम मुझसे बात तो कर सकती थी। आगे से वो कहती, मैंने तुमसे कितनी दफ़ा बात करने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरी बात को हमेशा इग्नोर ही किया है। लेकिन आप देखेंगे कि वो कहता है कि अब मैं इस बात को लेके काफ़ी पछता रहा हूँ, और पछतावे के आँसू बेचारा बहाते-बहाते अब इस नतीजे पर पहुँचता है कि वो अब कॉल कर देता है उसकी भाभी को और कहता है कि आखिर आपने क्या अज़ाब मेरे पल्ले बाँध दिया? मुझे इतनी बड़ी टेंशन कैसे दे सकती हैं आप? आपको ज़रा भी एहसास नहीं आया? आपने क्या किया मेरे साथ? जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर आपके ज़हन में क्या चल रहा है? क्यों आप बिला वजह उस बेचारी को ब्लेम करें? ऐसी कोई बात नहीं है, उसने अपनी मर्ज़ी से हाँ की है और अपनी मर्ज़ी से तुमसे शादी करने पर राज़ी हुई है, किसी ने उसे फ़ोर्स नहीं किया है। लेकिन आप देखेंगे कि खैर मामला जो है रफ़ा-दफ़ा हो जाता है। आहिस्ता-आहिस्ता उस बेचारे की ज़िंदगी में जो अज़ाब आने वाले हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा हैं, और वो देखकर उसको पता चलेगा कि उसने क्या इंसान अपने पल्ले डाल लिया है। खैर आप देखेंगे कि जुगनू अभी भी हमज़ा का पीछा नहीं छोड़ती है, बल्कि वो अपने घर से ज़्यादा अपने मेके में जाके रहती है ताकि वो हमज़ा से मिल सके। काफ़ी ज़्यादा सोनिया भी तंग आ चुकी है, और सोनिया कहती है कि अभी तक इस लड़की ने इस बात की जान नहीं छोड़ी है। पता नहीं कब इस लड़की से हमारी जान छूटेगी और हमें भी सुकून का साँस आएगा। मैं तो समझ रही थी कि शादी के बाद शायद मुझे सुकून आ जाए और सारा कुछ ठीक हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये मुसीबतें दिन-ब-दिन बढ़ती ही जाएगी। वैसे हमज़ा तुम्हें उसको समझाना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि उसे ये कदम नहीं उठाना चाहिए। उसे अभी भी अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। वो खुर्रम को छोड़कर आए दिन यहाँ पे आ जाती है और फिर आकर हमारा दिमाग खाती रहती है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसको सुनकर हमज़ा कहता है, हाँ, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन आखिर उसे मैं कैसे मना कर सकता हूँ? उसका बचपन से यहाँ पर आना-जाना है और बहुत ज़्यादा आना-जाना है। इस बात को मना करूँगा तो मेरी फूफो जान भी इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा माइंड कर जाएँगी। आगे से वो कहती है कि तुम्हें लोगों की परवाह है, मेरी कोई परवाह नहीं है। अगर तुम्हें मेरी परवाह होती तो तुम उसको साफ-साफ कह देते और साफ-साफ हर बात से मना कर देते। लेकिन तुम हो के तुम उसको किसी बात पर मना कर ही नहीं पाते हो। हमेशा उसका साथ देते हो, उसकी ही बात मानने की कोशिश करते हो। काश तुम्हें अंदाज़ा हो जाए कि वो लड़की किस कदर चालाक लड़की है। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ तुमसे प्यार करता हूँ, इसके अलावा किसी से भी नहीं। और तुम इन बातों को लेके परेशान क्यों होती रहती हो? इन बिला वजह इन बातों की टेंशन लेनी छोड़ दो। मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ इस बात का। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन तो है, लेकिन मुझे इस जुगनू पे यकीन नहीं है, क्योंकि ये जुगनू किसी वक़्त भी तुम्हें लेकर उठ सकती है और मुझे इसका यकीन है कि ऐसा ही करेगी। ऐसा ना हो कल-कला तुम पर कोई ऐसा इल्ज़ाम कर दे कि जिससे तुम्हें भी इसी हालत, यानी कि तुम्हें भी इसके साथ शामिल होना पड़े। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम पता नहीं कौन-सी पुरानी पहुँच में चली गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और ना ही वो लड़की ऐसी-वैसी है जिसको तुम समझ रही हो। खैर अपने दिमाग से ये बातें निकाल दो और अपने दिमाग को उसके बारे में साफ करो। अब तो उसकी शादी हो चुकी है और अपने घर में दुआ करो वो खुश रहे। क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? मेरा भी जी जला रही हो और अपना भी जी जला रही हो। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं जानबूझकर कुछ नहीं कह रही। मैंने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी इन बातों को समझ जाओ। और हकीकत यही है कि ये सब कुछ ही हो रहा है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही और ना ही तुम्हें कुछ ऐसा-वैसा नज़र आ रहा है।